हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे CTET पेपर 1 और 2 दोनों की तैयारी करवा रही हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने अपने जो ये टॉपिक है मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1 जो है वो मैंने डिटेल स्टडी करवाई थी ग्रोथ की। इस वीडियो में हम जो है डेवलपमेंट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है और इसके क्या क्या स्टेजेस हैं। सो डेवलपमेंट यानी विकास, डेवलपमेंट इज़ बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल भी होता है, ये एक्सटर्नल भी होता है। हमने ग्रोथ में पढ़ा था कि ये सिर्फ जो है एक्सटर्नल होता है, ग्रोथ जो होता है वो एक्सटर्नल, यानी इसमें से फिजिकल चेंजेस आते हैं, बॉडी ग्रो करती है हमारी, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया। बट डेवलपमेंट जो है वो बोथ इंटरनल भी होते हैं हमारी डेवलपमेंट और एक्सटर्नल भी होती है। आंतरिक रूप से भी हम बढ़ते हैं और बाहरी रूप से भी हम बढ़ते हैं। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस बर्थ टिल डेथ, यानी एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जन्म से मृत्यु तक का। तो इसलिए इसे वॉर्म टू टॉम भी कहा गया, यानी गर्भ से कब्र तक ये इसे कहा गया है। यानी ये थ्रू आउट लाइफ चलता है, यानी पूरी लाइफ जो है हमारा डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ जो है वो पर्टिकुलर एज में जो है वो स्टॉप हो जाती है, यानी बढ़ना बंद हो जाती है। वेट जो होता है हमारा, जो हमारे हाइट है वो एक टाइम पर जो है वो स्टॉप हो जाती है। बट डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूज टिल डेथ, ये जो है ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। It is both quantitative and qualitative, but it cannot measured exactly। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो मेजर भी की जा सकती है, लेकिन जो मेजर है वो एग्जैक्ट नहीं होगा। और ये गुणात्मक भी है, यानी जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। ग्रोथ में हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है, यानी हाइट और वेट को मेजर किया जा सकता है, एग्जैक्ट मेजर किया जा सकता है। बट जो डेवलपमेंट है आप उसे एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। IQ फॉर एग्जाम्पल, IQ लेवल विच इज़ ऑलवेज नॉट एक्यूरेट। आप IQ लेवल को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, आगे पीछे उसमें आपको दिखेगा ही IQ लेवल में। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो बोथ क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव है, गुणात्मक भी है, इसमें गुण भी है और ये मात्रा यानी मेजरेबल भी है, बट नॉट एग्जैक्ट मेजर्ड। वी कैन नॉट एग्जैक्ट मेजर्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रिलेटेड टू होल ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो सभी जो हमारे डोमेन है, डोमेन कौन कौन से, PCSEM डोमेन। तो P स्टैंड्स फॉर फिजिकल डोमेन यानी भौतिक डोमेन, और हमारे आ जाते हैं कॉग्निटिव डोमेन। C स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक जिसे कहते हैं। S स्टैंड्स फॉर सोशल डोमेन, सामाजिक विकास, और इमोशनल डोमेन और भावनात्मक विकास, और M स्टैंड्स फॉर मॉरल डोमेन यानी नैतिकता, यानी नैतिकता का विकास। तो ये जो हमारे डोमेन है, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन, इमोशनल डोमेन, मॉरल डोमेन, ये सब, इन सब का डेवलपमेंट जो है होता है ग्रोथ के अलावा। यानी ग्रोथ के अलावा ये सारी चीज़ें भी डेवलप होती हैं, ये सारे डोमेन्स भी डेवलप होते हैं डेवलपमेंट में। तो इनकी हम डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिकल डोमेन से। फिजिकल डोमेन क्या है? फिजिकल डोमेन यानी भौतिक विकास जो है, भौतिक डोमेन, इट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। यानी कि इसमें जो है आपका डेवलपमेंट हो रहा है स्ट्रक्चर, यानी आपकी मांसपेशियां जो हैं, आपके जो मसल्स हैं वो डेवलप कर रही हैं, बोन्स आपकी जो है डेवलप कर रही हैं, और जो आगे आपकी अंग प्रणाली है वो भी डेवलप कर रही है। ठीक है। और इसी के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल डोमेन, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है फिजिकल डोमेन में, जैसे ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सेंसरी डेवलपमेंट, ये क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रॉस मोटर, व्हाट इज़ ग्रॉस मोटर? यानी जब आप बड़े बड़े मसल्स का यूज़ करके जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, यानी जब बच्चा दौड़ता है, कूदता है, तो वो अपने बड़े बड़े मसल्स का यूज़ करके जो है वो एक्टिविटी करता है, यूजिंग ऑफ लेग्स एंड आर्म्स फॉर एग्जांपल। तो वो आ गया ग्रॉस मोटर, यानी बड़े मसल्स का यूज़ करके एक्टिविटी करना। फाइन मोटर वो होता है जब कोई बच्चा जो है छोटी मसल्स का यूज़ करके जो है कुछ एक्टिविटी करता है, यानी यहाँ पर स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे छोटा बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है, ABCD लिखना सीखता है, तो उसका जो है फाइन मोटर स्किल्स उसमें डेवलप होती है, यानी उसकी जो स्मॉल मसल्स हैं वो डेवलप होती हैं। नेक्स्ट आता है सेंसरी डेवलपमेंट। देखिए हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो वो कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स हैं? हमारे आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन। ये हमारे क्या हैं? हमारे
5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो सेंसरी डेवलपमेंट भी इसमें होता है, यानी संवेदी विकास भी होता है, जिसे हम हिंदी में संवेदी विकास कहते हैं। जैसे विजन यानी देखना, हियरिंग सुनना, टेस्ट यानी कि आपका स्वाद, स्मेल हो गई सुगंध, और जो हो गया आपका टच जो है स्किन के थ्रू आपका सेंसरी जो है वो डेवलप होता है। टचिंग जो है वो स्किन से रिलेटेड है। तो सेंसरी डेवलपमेंट भी होता है। तो फिजिकल डोमेन में कौन कौन से, ग्रॉस मोटर डेवलप होती है, फाइन मोटर डेवलप होती है, और सेंसरी डेवलपमेंट भी होता है। आपकी जो फिजिकल डोमेन है, इसमें जो बाहरी यानी एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल डोमेन्स भी, जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो भी डेवलप करता है। अ फिजिकल डोमेन ऑल्सो इंक्लूड्स सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। फर्स्ट आ गया सिफेलोकॉर्डल। क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल मीन्स डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि हेड टू टो यानी सिर से लेके पाँव तक का विकास, सर से लेके पाँव तक का विकास, तो वो आ जाता है, उसी को कहेंगे सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। यानी जो डेवलपमेंट हो रही है वो पूरे सिर से लेके पाँव तक हो रही है। तो ये टर्म जो है कई बार सीटेट में पूछी जाती है, ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा गया है। तो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो होता है। हेड डेवलप करेगा, देन आर्म्स, उसके बाद फिर लेग्स जो है वो डेवलप करेंगे। नेक्स्ट इसी के साथ एक और टर्म आता है, नेक्स्ट ये है प्रॉक्सिमल डिस्टल, यानी कि प्रॉक्सिमल डिस्टल यानी समीपस्थ विकास। समीपस्थ विकास क्या हो गया? स्टार्ट्स इन द सेंटर लाइक अवर चेस्ट एंड देन मूव्स टू द पेरिफेरी। कहने का मतलब है कि सेंटर जो डेवलपमेंट जो है वो सेंटर से स्टार्ट हो रही है, जैसे चेस्ट जो है वो सेंटर में ही होती है, देन ये पेरिफेरी की तरफ मूव करती है। परिधि हिंदी में कहेंगे परिधि। पेरिफेरी का मतलब होता है बाहरी सतह, यानी कि सेंटर से शुरू हो रही है और बाहरी सतह तक ये डेवलप होती है। स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स बिफोर अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सबसे पहले डेवलप होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि सबसे पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, उसके बाद जो है अदर पार्ट जो बॉडी के हैं वो डेवलप करेंगे। जैसे आर्म्स पहले डेवलप करेगा, फिर हैंड बनेगा, उसके बाद फिर जो है फिंगर्स जो है वो डेवलप करेंगे। ये आ गया आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट आ जाता है आपका डोमेन कौन सा? कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास। इट इंक्लूड्स थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी कॉग्निटिव डोमेन जो है वो पूरा मेमोरी से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है आपका कॉग्निटिव डोमेन। थिंकिंग सोच, परसेप्शन अनुभूति, मेमोरी याददाश्त, सोचने की क्षमता, या रीजनिंग जो है वो क्या है? सोचने की क्षमता, वो रीजनिंग पावर। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट यानी अवधारणाओं का विकास, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या का समाधान, एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया जैसे कि जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो आप सोचते हैं अपने मन में, जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैड हो गया, या कोई भी आप जो अपने मन में आप विचार करते हैं, या कोई आप पिक्चर अपने माइंड में बनाते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, यानी आप उसको टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं, दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये जो आपके मेमोरी, रीजनिंग, कॉग्निटिव, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, ब्रेन से रिलेटेड है, सोच से, मेमोरी से जुड़े हुए हैं कॉग्निटिव डोमेन। लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉग्निटिव एक्टिविटी। अब लैंग्वेज जब बनी थी तो सबसे पहले उसके बारे में विचार किया गया, सोचा गया, तब जा कर के भाषा जो है वो बनाई गई। तो लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉग्निटिव एक्टिविटी। ये कॉग्निटिव एक्टिविटी है, यानी ब्रेन से जुड़ी हुई है, यानी हमारी मेमोरी से जुड़ी हुई है। भाषा जब किसी ने बनाई या किसी ने डेवलप करी तो पहले उसके बारे में सोच विचार किया गया, फिर उसके बाद ये डेवलप हुई। स्पीकिंग हाउएवर इज़ ए मोटर एक्टिविटी, बट बोलना, जब हम बोलते हैं, लैंग्वेज जैसे हम बोलते हैं, अपने मुख से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो हम अपने मसल्स का यूज़ करते हैं, यानी बोलने के लिए हम अपने मसल का यूज़ करते हैं, तो ये एक मोटर एक्टिविटी आ गई। स्पीकिंग हाउएवर इज़ ए मोटर एक्टिविटी। द नेक्स्ट कम्स विच डोमेन? नेक्स्ट इज सोशल डोमेन। सोशल डोमेन मीन्स सामाजिक विकास, इंक्लूड्स द चाइल्ड्स इंटरेक्शन विद अदर पीपल। जब बच्चा जो है दूसरों के साथ अपना तालमेल बनाता है, संपर्क बनाता है, एंड चाइल्ड्स इन्वॉल्वमेंट इन सोशल ग्रुप, और ग्रुप में जाके सोशल ग्रुप यानी समाज में जो लोग दूसरे लोग हैं उनके साथ जो है उठना बैठना करता है, उनके साथ जो है तालमेल बनाता है, इंटरेक्शन करता है, तो दैट इज़ द सोशल डोमेन। इट इंक्लूड्स रिलेशनशिप विद अडल्ट्स एंड पीयर। रिलेशनशिप बढ़ते हैं उसके अडल्ट्स के साथ, और पीयर्स यानी कि सेम एज के जो ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, पीयर्स यानी सहपाठी भी आप उसे कह सकते हैं।
पीयर्स, सेम एज के जो बच्चे हैं, पीयर्स। सोशल रोल्स जो है, जो भी जो समाज में जो भी रोल प्ले करने होते हैं, आदरणीय, जैसे बड़ों को रिस्पेक्ट देना या जो भी रोल है वो प्ले करना, अडॉप्शन ऑफ ग्रुप वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको भी फॉलो करना, तो ये सब कुछ हमारा सोशलाइजेशन में आता है। प्राथमिक सामाजिकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का जो है एक पूरा चैप्टर है सीटेट में, तो वो उसकी भी डिटेल स्टडी मैं आपको करवाऊंगी, बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा ही टच है इस चैप्टर में इसका। सो प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द फैमिली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन जब बच्चे का बर्थ होता है तो सबसे पहले वो किसके साथ इंट्रैक्शन करता है, सबसे पहले किसके संपर्क में आता है? सबसे पहले वो अपनी फैमिली से जुड़ता है, यानी जो फैमिली है वो उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन है। सबसे पहली जो जिससे उसका इंटरेक्शन हो रहा है, जिसके साथ उसका संपर्क हो रहा है, वो होती है फैमिली। तो इसीलिए जो फैमिली है, फैमिली इज़ कॉल्ड फर्स्ट स्कूल, इसीलिए फैमिली को जो है फर्स्ट स्कूल कहा गया है। और मदर इज़ फर्स्ट टीचर, और मदर को जो है फर्स्ट टीचर कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का इंटरेक्शन उसकी माँ से ही होता है, तो इसीलिए मदर इज़ फर्स्ट टीचर। तो सबसे पहले जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी जो बच्चे का सोशलाइजेशन फर्स्ट कहाँ पर होता है, तो वो फैमिली में होता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द फैमिली फर्स्ट, और चाइल्ड फैमिली इज कॉल्ड द फर्स्ट स्कूल एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर। देन कम्स द सेकेंडरी सोशलाइजेशन। व्हाट इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन? सेकेंडरी यानी द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक समाजीकरण क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्टार्ट्स व्हेन चिल्ड्रन कम इनटू रेगुलर कांटेक्ट विद पीपल एंड कम्युनिकेट आउटसाइड देयर होम। मीन्स सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो कब शुरू होता है? जब बच्चा फैमिली से बाहर निकल के जो अदर पीपल्स के साथ, जो अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे कि नेबरहुड हो गया, बच्चा स्कूल जाना सीखता है, तो वो सब जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले ग्रुप, स्कूल एंड नेबरहुड। मीडिया जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल। जैसे यूट्यूब पर जो बच्चे जो हैं वीडियोस वगैरह देखते हैं और काफ़ी कुछ उसमें से जो है नॉलेज ग्रैस्प करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं उसमें से, तो यूट्यूब जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन टीचर्स चिल्ड्रन हाउ टू इंटरेक्ट विद अडल्ट्स, फ्रेंड्स एंड अदर्स हु आर नॉट फैमिली। यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन वो हमें सिखाता है कि जो हमारी फैमिली के लोग तो नहीं हैं, बट उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से उनके साथ बातचीत करनी है, किस तरह से उनके साथ जो है तालमेल बनाना है, तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन हमें सिखाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल डोमेन यानी भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास यानी फीलिंग से जुड़ा हुआ, फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर वंस एज एंड सिचुएशन। अब जो इमोशनल डेवलपमेंट जो होते हैं वो एज अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे बच्चे के इमोशंस जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब आप किसी बड़े के इमोशनल जो है डेवलपमेंट देखोगे। धीरे धीरे जो है बच्चा जो है पहले उसके अंदर बहुत कम इमोशंस होते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके उसके अंदर इमोशंस आगे बढ़ने लगते हैं। तो फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर वंस एज एंड सिचुएशन, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो जो इमोशन शो करता है। जैसी सिचुएशन है, जैसे बच्चा रो रहा है तो वो जो भी उसके इमोशन है वो किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जुड़े हुए हैं, तो वो हो गए इमोशनल डोमेन यानी फीलिंग्स से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका इमोशंस आर यूनिवर्सल, यानी इमोशंस जो है वो सार्वभौमिक हैं। इमोशंस बाय बर्थ, और इमोशन जो है वो जन्म से होते हैं। ऐसा नहीं है कि लेटर पीरियड में जो है ये डेवलप होते हैं, नहीं, इमोशंस जो है बाय बर्थ होते हैं। एक बच्चे के अंदर जो है इमोशन बाय बर्थ होते हैं, और इमोशंस जो है यूनिवर्सल हैं यानी सार्वभौमिक हैं। कॉग्निटिव एंड इमोशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, और संज्ञानात्मक और भावनात्मक ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपस में। कॉग्निटिव हमें बताता है कि हमें कहाँ पर कैसा यानी कौन सा इमोशन शो करना है, जैसे कि हमें कहाँ पर कैसा इमोशन शो करना है, कैसे हमें जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, किस तरह से, तो ये हमें कॉग्निटिव बताता है। तो कॉग्निटिव इमोशन जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहाँ पर कौन सा इमोशन दिखाना है ये हमें कॉग्निटिव बताता है। जैसे अगर सैड सिचुएशन है तो वहाँ पे सैड इमोशन, जहाँ पे हैप्पीनेस है तो वहाँ पे हैप्पी इमोशंस दिखाने, तो ये सब कॉग्निटिव हमें बताता है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट।
कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इमोशनल डेवलपमेंट के, यानी भावनात्मक विकास के कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो पहला अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग, सबसे पहले लगाव या बंधन जिसे हम कहते हैं, अटैचमेंट होना चाहिए इमोशनल डेवलपमेंट में, ठीक है। ये एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि जब किसी को अटैचमेंट होता है या बॉन्डिंग होती है। सेल्फ कंसेप्ट यानी आत्म अवधारणा एंड पर्सनल आइडेंटिटी, व्यक्तिगत पहचान, अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपने आप को समझना या अपने आप को अपने बारे में कोई कॉन्सेप्ट बनाना। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं किसके, इमोशनल के। अटैचमेंट, बॉन्डिंग, सेल्फ कंसेप्ट, अपने बारे में जो है कुछ भी सोचना, एंड पर्सनल आइडेंटिटी, अपने व्यक्तिगत की पहचान ढूंढना कि जैसे मैं ये क्यों हूँ, मैं लड़की क्यों हूँ, लड़का क्यों हूँ। तो इस तरह के इमोशन जो है डेवलप होना। नेक्स्ट आता है मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिकता का विकास। इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, राइट एटीट्यूड एंड बिहेवियर टूवर्ड्स अदर पीपल इन द सोसाइटी। सो इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट यानी मॉरल वैल्यूज़ जो है, मॉरल वैल्यूज़ का विकास होना, क्या गलत है क्या सही है, राइट और रॉन्ग का, एटीट्यूड, बिहेव, बड़ों के साथ किस तरह से बिहेव करना है। तो ये सब मॉरल वैल्यूज़ जो है ये भी जो है धीरे धीरे डेवलप होते हैं। इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, राइट एटीट्यूड एंड बिहेवियर टूवर्ड्स अदर पीपल इन सोसाइटी, और जो अदर पीपल हैं यानी हमारे समाज में, उनके प्रति भी अपने बिहेवियर को जो है सही रखना। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही गलत की पहचान रखना, ये सब किस में आते हैं आपके मॉरल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट देखिए, अब ये डेवलपमेंट का टॉपिक यहीं पे फिनिश हो गया। अब आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ से मेन क्वेश्चन जो है आपके यहीं से बन जाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ यानी वृद्धि, डेवलपमेंट यानी विकास। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज एक्सटर्नल यानी इसमें फिजिकल शारीरिक विकास होता है। डेवलपमेंट इज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसमें इंटरनल डेवलपमेंट भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, बोथ दोनों होती हैं। इट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट ओनली, यहाँ पर जो ग्रोथ में जो है फिजिकल डेवलपमेंट ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यानी यहाँ पर आपके डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में आपके इमोशंस भी जुड़े हैं। अब आपकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन आपकी फीलिंग्स भी चेंज हो रही हैं, आपका फिजिकल भी चेंज हो रहे हो, कॉग्निटिव भी चेंज हो रहे हो, सोशलाइजेशन भी कर रहे हो, इमोशंस भी आपके जुड़ रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़ भी आप सीख रहे हो। ये सब कुछ जो है डेवलपमेंट में आप ये जो है डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। ग्रोथ जो है किसी एज में जाके स्टॉप हो जाती है, ओके। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस बर्थ टिल डेथ, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो जो है वो कंटिन्यू रहेगी जन्म से मरण तक, ये कभी भी फिनिश नहीं होगी। जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक जो है डेवलपमेंट चलती है, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। इट डज़ नॉट फॉलो सीक्वेंस, यानी ग्रोथ जो है सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट सेम होगी, एक दो बच्चे 10 साल के हैं, सेम एज के हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है उनकी हाइट सेम हो या उनका वेट सेम हो। तो इट डज़ नॉट फॉलो सीक्वेंस, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है ग्रोथ में कि उनकी हाइट जो है 10 ईयर्स पर होने पर जो दो बच्चों की एज है वो सेम हो, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। इट डज़ नॉट फॉलो एनी सीक्वेंस, अनुक्रम नहीं है इसमें। बट डेवलपमेंट में सीक्वेंस है, यानी कि बच्चा पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे अपनी चीज़ें जो है सीखता है, यानी इसमें सीक्वेंस फॉलो हो रहा है डेवलपमेंट में। अब जैसे पहले बच्चे छोटे होते हैं, उनके अंदर बचपन होता है, बचपन से फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, धीरे धीरे वो बड़ा कुछ सीखते हैं, तो इट फॉलो सीक्वेंस। तो इसमें जो है डेवलपमेंट में क्या है, सीक्वेंस होता है, अनुक्रम होता है, बट ग्रोथ में नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव। अब ग्रोथ जो है वो मेजर की जा सकती है, मात्रात्मक है, हाइट को मेजर किया जा सकता है, वेट को मेजर किया जा सकता है, बट इट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है, दोनों चीज़ें इसमें आप मेजर कर भी सकते हैं, और गुणात्मक भी है, गुण भी हैं इसमें। इट कैन बी मेजर, देखिए इसे ये जो ग्रोथ है इसे मेजर किया जा सकता है, हाइट और वेट मेजर की जा सकती है। इट कैन नॉट मेजर एग्जैक्टली, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसे एग्जैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल IQ वी विल नॉट मेजर्ड IQ एक्यूरेटली। ग्रोथ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर साइड, अब ग्रोथ जो है वो संरचना पर से रिलेट करती है, संरचना यानी स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। डेवलपमेंट रिलेटेड टू फंक्शनल साइड और मैच्योरेशन, देखिए डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, फंक्शनल साइड से है, मैच्योरेशन परिपक्वता से जुड़ी हुई है, यानी कि धीरे धीरे जो है मैच्योरेशन आती है। फंक्शनल इसमें फंक्शनल साइड भी जो है डेवलप हो रही है,
आप फिजिकल भी डेवलप हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, सोशलाइजेशन, मॉरल, सभी चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं। तो डेवलपमेंट रिलेटेड टू फंक्शनल साइड और मैचुरेशन, और धीरे धीरे मैचुरेशन में परिपक्वता भी आ रही है। ड्यू टू ग्रोथ डेवलपमेंट मे और मे नॉट अकर। ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई ग्रो कर रहा है तो डेवलपमेंट होगी, नहीं होगी। किसी का दिमाग कम चलता है, किसी का माइंड शार्प है, किसी का जो है वो स्लो लर्नर है। तो ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डेवलपमेंट अकर विदाउट ग्रोथ, बट डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ के बिना भी हो सकती है। जैसे कोई बच्चे की हाइट नहीं है, मान लो कोई बच्चा है वो ज़्यादा हाइट नहीं है उसकी, बट उसका ब्रेन बड़ा शार्प है। उसकी हाइट नहीं है बट वो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा है, या उसका जो ब्रेन है वो काफ़ी तेज है। तो इट अकर्स विदाउट ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के बिना भी डेवलपमेंट होगी। अगर वेट नहीं है, हाइट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेन भी नहीं होगा, ब्रेन जो है वो वैसे ही काम करेगा। सो फ्रेंड्स, हमने आज का जो ये टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमने कंप्लीट किया है। इसके कुछ डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं CTET का और भी मटेरियल जो है अपने चैनल पर लाने वाली हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।